हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं गाय डे मॉपेसेंट की एक खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी द टेरर को डिस्कस करने वाला हूँ। गाय डे मॉपेसेंट एक फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं। दोस्तों, टेरर का मतलब होता है भय, डर या आतंक। दोस्तों, इस स्टोरी टेरर में नरेटर अपनी कहानी का वर्णन करता है कि वह किस प्रकार डर जाता है और अपने डर को दूर करने के लिए शादी करने का फैसला करता है। इस नरेटर का नाम मोंसियर रेमन है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी द टेरर। लेट्स बिगिन द शॉर्ट स्टोरी। यह शॉर्ट स्टोरी वास्तव में मोंसियर रेमन नाम के व्यक्ति की कहानी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यानी कहानी की शुरुआत में मोंसियर रेमन एक पत्र के माध्यम से अपने दोस्त को इन्फॉर्म करता है कि ही इज गोइंग टू बी मैरिड, मतलब वह शादी करने जा रहा है। मोंसियर रेमन ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि आखिर वह कौन सी बात थी कि वह अब शादी करना चाहता है। उसने बताया कि वह एक सुंदर लड़की से शादी करने वाला है और उस लड़की को उसने बहुत कम बार ही देखा था। वह दिखने में सुंदर थी और शरीर से छोटी थी। वह अपने दोस्त को कारण बताते हुए कहता है कि उसे अकेले में डर लगता है और रात को तो अकेले रह भी नहीं सकता है और वह अपने पास अब किसी को चाहता है कि उसको उसके साथ रहने का एहसास हो जाए, उसको छू सके और उससे बातें कर सके। आगे वह बताता है कि उसको किसी मृत व्यक्ति से डर नहीं लगता है, बल्कि वह स्वयं से डरा हुआ है, स्वयं से भयभीत है और उसे अपने अकेलेपन का डर समझ में नहीं आ रहा है। वह बताता है कि वह इतना डरा हुआ है कि उसे घर की चीज़ों को देखकर डर लगता है और तो और उसे एक विचित्र सी व्याकुलता परेशान कर रही है और तो और उसे अपनी आवाज़ से भी डर लगने लगता है। अब वह आगे बताते हुए कहता है कि कमरे में कोई भी नहीं होता तो भी उसे डर लगता है कि कहीं तो कोई है जो उसे देख रहा है। पहले उसके साथ ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन एक घटना होने के बाद वह भयभीत रहने लगा। अब वह अपने साथ हुई घटना का वर्णन करते हुए बताता है कि पतझड़ के मौसम का समय था। उसका सर्वेंट घर का काम करने के बाद चला गया था और वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में टहलने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरा पहले से ज़्यादा खाली लग रहा था। तो वह घर के बाहर यह सोचकर निकला कि घर के बाहर टहलते समय उसे कोई कंपनी दे देगा तो उसके साथ वह बातें कर सकेगा और अपना टाइम पास कर सकेगा। लेकिन उसका लक खराब था और कोई भी उसे कंपनी देने वाला नहीं मिला। तो वह वापस अपने कमरे में आ गया और उसने देखा कि एक व्यक्ति आराम कुर्सी पर बैठा था और उस व्यक्ति का केवल सिर दिखाई दे रहा था। तो उसने सोचा कि कोई दोस्त उससे मिलने आया होगा, तो वह उस आराम कुर्सी के पास उससे मिलने पहुंचा और उसने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह व्यक्ति गायब हो गया। तो रेमन बहुत डर गया और लगभग बेहोश सा हो चुका था। फिर उसने गायब हुए
व्यक्ति की सभी जगह तलाश की, लेकिन वह व्यक्ति कहीं नहीं मिला और वह यह सब देखकर इतना डर गया था कि सोते समय अचानक जाग जाया करता था। अब उसकी हालत डर के कारण पागलों जैसी होती जा रही थी और फिर वह गायब हुआ व्यक्ति फिर कभी दोबारा नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो रेमन सोचा करता था कि वह उसके मन की एक कल्पना थी, इसलिए उसने अपने अकेलेपन को, अपने डर को, अपने भय के आतंक को दूर करने के लिए शादी करने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी। यदि आपको शॉर्ट स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है कि आपके लिए इसी तरह से वीडियो में लेकर आता रहूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।